नमस्कार साथियों। देखिए, एक बहुत बड़ी जानकारी को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं कि आपको पता है कि पूरे भारत में मकान सर्वे का काम किया जा रहा है। तो मकान सर्वे को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डर बैठ चुका है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा सर्वे कैसे होगा, किसके नाम पर होगा, दादाजी के नाम पर होगा, पिताजी के नाम पर होगा, या आप 5 भाई हैं या 7 भाई हैं, आखिर किसके नाम पर होगा? पैतृक संपत्ति है या खरीदी हुई संपत्ति है, इन चीज को लेकर के आपके मन में टेंशन हो चुका है या ये बात है, ये सभी लोगों के मन में डर है। बहुत सारे लोगों के मन में डर ये है कि वो कहीं किराएदार के रूप में रह रहे हैं, तो क्या उनको भी जवाब देना पड़ेगा? क्योंकि ये सर्वे जो है, इस सर्वे के दौरान 32 से 33 ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिस सवाल के अंदर आप फंस सकते हैं, और फंसने के बाद अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने आप मोल लीजिएगा। तो इसलिए आपसे बस इतना ही मैं कहूंगा कि आपसे ज्यादा समय नहीं, मात्र 5 से 7 सवाल ऐसे हैं जिन सवालों के अंदर आपका सर्वे हो जाएगा। अगर आप वो 5 से 7 सवाल मेरे साथ अगर सुन लेते हैं तो आपको कहीं भी, चाहे कोई भी अधिकारी आ जाए, आपको सर्वे कराने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आप जमीन खरीदे हैं, चाहे आप 5 भाई हैं या 7 भाई हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हमारा जमीन बंटवारा नहीं हुआ है, मेरा मकान बंटवारा नहीं हुआ है, हम लोग उसी में रह रहे हैं, बट खाना अलग अलग बनता है, हम लोग रहते अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में मकान किसके नाम पर जाएगा? और एक बार मकान अगर किसी के नाम पर चला गया तो क्या उस मकान में आपका हिस्सेदारी होगा या नहीं होगा, ये भी आपको चिंता सता रही है। तो वैसी स्थिति को सब कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसमें बहुत सारी नोटिस आ रही है कि क्या अगर आप सरकारी कोई लाभ ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर सर्वे होता है तो उस समय हमारा सरकारी लाभ बंद होगा या चालू रहेगा, है कि नहीं? अगर आपके पास मकान है, सरकारी योजना है, आपके घर पे 4 व्हीलर है या नहीं, सुख सुविधाएं है कि नहीं, आखिर ये सर्वे जो है कहीं नए टैक्स के रूप में हमारे मकान सर्वे के दौरान हमसे टैक्स तो नहीं लेगी? अनेकों तरह की ये आपकी परेशानी आपके मनों में चल रही है। ये आपका सोचना भी जायज है, क्योंकि जिस प्रक्रिया के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है या किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है, तो उनके अगर मन में ये चिंता आती है तो ये चिंता एक प्रकार का जायज है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आज से सोचना बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपको एकदम स्पष्ट पर्दाफाश करने जा रहा हूं। हकीकत लगेगा कि एकदम विजुअल डिस्प्ले फिल्म चल रहा है। जैसे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा स्पष्ट समझा करके, तो आप सोचिएगा कि मेरे सामने क्या चल रहा है। एक फिल्म चल रहा है, जिस फिल्म के माध्यम से हमें देखने में और समझने में आसानी हो रही है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मात्र 5 मिनट का समय मेरे साथ दीजिए और पूरी जानकारी आप ना लीजिए। सबसे पहले आपका जो नियम है उस नियम को जान लेते हैं कि क्या यह जनगणना की प्रक्रिया ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो ये जान लीजिए कि ये जो मकान का सर्वे हो रहा है, हाउस लिस्टिंग हो रहा है और जनगणना भी हो रहा है, ये टोटल चीज आपका ऑनलाइन के माध्यम से पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म किया गया है। आप ऑफलाइन के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, पूरा डिजिटल है। और इसमें अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी अगर करता है तो आप शांत रहे, सचेत रहे, क्योंकि हो सकता है कि आपसे आधार कार्ड मांग ले, आपसे ओटीपी मांग ले, और हो सकता है कि आपके अकाउंट से कोई छेड़छाड़ भी हो जाए, कोई फ्रॉड आकर के आपसे ये काम कर ले। तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि ये जो आया है व्यक्ति, जो अधिकारी आपके पास, वो अधिकारी गवर्नमेंट का है या कैसा है। उसका आई कार्ड चेक करे, उसकी पहचान देखे कि आप किस विभाग से आए हुए हैं मकान सर्वे करने या जनगणना करने। किसी भी अनजान व्यक्ति को आप आधार कार्ड न दें। ओटीपी अगर आपसे मांगता है तो ओटीपी ना दें, क्योंकि अगर आधार कार्ड देते हैं, ओटीपी आपसे मांगता है, आप ओटीपी दे दीजिएगा, जनगणना सर्वे के नाम पर आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। ऐसा ऐसा सिस्टम चालू हो चुका है, क्योंकि जो फ्रॉड गिरी है, दलाल है, वो ऐसे ऐसे मौके का इंतजार करते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रक्रिया चालू करे जिस मौके में हम लोग घुस करके जनता को लूटे। तो इस लूट से बचना है आपको। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या यह नया टैक्स लेगा या नहीं लेगा।
तो सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देते हैं कि मकान सर्वे जो होगा इसमें कोई आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसका नोटिस ऑफिशियल नहीं बताया गया है, आगे क्या होगा इसका गारंटी नहीं ले सकता हूं मैं। उसके बाद कह रहा है कि संपत्ति के मालिकाना हक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पैतृक संपत्ति वाले, खरीदी संपत्ति वाले या पट्टी पट्टीदार वाले, ये सारा झंझट आपको क्लियर करेंगे। किसके नाम पर होगा, सरकारी योजनाओं पर भी ये प्रभाव डालेगा। जैसे आपका राशन कार्ड मिलता है, राशन कार्ड से आप राशन लेते हैं, आयुष्मान कार्ड से हॉस्पिटल की योजनाएं लेते हैं, वृद्धा पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन लेते हैं, दिव्यांग पेंशन लेते हैं। इन चीजों को लेकर के आप पर नुकसान पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको भी क्लियर करेंगे हम लोग। तो अब चलिए हम ज्यादा समय न लेंगे और आपके साथ हम एक साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मकान सर्वे जो है किसके नाम पर होगा, तो अब आप स्पष्टता सुन लीजिए कि मकान का जो जमीन है किसके नाम पर लागू हुआ है। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मकान जो बना हुआ है उस जमीन पर, उस जमीन की रजिस्ट्री या खतियानी है या रजिस्ट्री है। खतियानी है तो आपके दादा परदादा का संपत्ति होगा, पैतृक संपत्ति, और अगर खरीदी गई है तो इसका केवाला होगा, रजिस्ट्री होगा जो आपके पिताजी के या दादाजी के नाम पर होगा, या खुद आप स्वयं खरीदे होंगे। तो जिनके नाम पर वो सो रहेगा, जिनके नाम पर कागजाती तौर पर वो जमीन बना है, जमीन खरीदा गया है, उस पर मकान बना है, उन्हीं के नाम पर यह सर्वे किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों के मन में चलता होगा कि अगर पैतृक संपत्ति है और हम उसमें रह रहे हैं, या पिताजी का जमीन खरीदा हुआ है, उस पर मकान हम लोग 5 भाइयों ने मिलकर के बनाया है, पिताजी गुजर गए, माताजी गुजर गए, और आपस में पांचों भाई क्या किए हैं कि बंटवारा कर चुके हैं और उसी मकान में रहते हैं। तो ना पिताजी है, ना आपके माताजी है, ना दादा है, ना दादी है, तो ये जमीन फिर किसके नाम पर चढ़ेगा, ये सर्वे किसके नाम पर होगा। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए आपको यही करना होगा कि अगर 5 भाई हैं तो किनके नाम पर जाएगा, किसी एक भाई के नाम पर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि उसके हिस्सेदार 5 है, उसके हिस्सेदार 4 है। तो ऐसे स्थिति में आपका सभी भाइयों का नाम वहां पर चढ़ेगा। लेकिन कैसे, आप वहां पर साबित करेंगे कि हम 5 भाई बंटवारे के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से, बंटवारा नामा के हिसाब से हम लोग इसमें दखल दायर किए हुए हैं, हम लोग अलग अलग रहते हैं, तब जाकर के वह स्थिति कायम होगी और आप सभी भाइयों का नाम उस पर चढ़ेगा। नहीं किए होंगे फिर आपके पिताजी के नाम पर रह जाएगा, आपके माताजी के नाम पर रह जाएगा, जिनके नाम पर वो कागजात पहले से रेडी हुई है। आ रही है बात समझ में, खरीदी हो चाहे पैतृक हो, जब तक आप उसका प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। आगे बात करते हैं कि घर की बुनियादी जानकारी देना पड़ेगा। घर की बुनियादी जानकारी को मैंने समझ रहे हैं ना, बेसिक, यानी कि ये मकान जो है किस लेवल में है, यानी कि करकट का है, एल्वेस्टर का है बना हुआ, या झोपड़ी का है, या ईंट का है, पक्का मकान है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, पानी है या नहीं, बिजली है या नहीं, सिलेंडर का उपयोग होता है या नहीं, इन सभी चीजों को लेकर के आपको उस पर जानकारी देनी पड़ेगी आपके पूछताछ के समय। अब बात करते हैं कि परिवार के मुखिया का नाम दिया जाएगा। अगर परिवार के मान लीजिए कि पिताजी जिंदा है, माताजी जिंदा है, तो अगर 2-4 बच्चे हैं उनके, तो पिताजी का नाम उसमें दर्ज होगा और पिताजी की जाति वगैरह सब कुछ दर्ज किया जाएगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कि कुल परिवारों की संख्या पूछी जाएगी कि आपके घर में कितने परिवार हैं, कितने बच्चे हैं, महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने हैं, ये बातचीत किया जाएगा। उनके बेटा बेटी कितने हैं ये भी आपको लिखित में दिया जाएगा। उसके बाद कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, इसका भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि मकान का स्थिति आपको दिखाना पड़ेगा कि मकान जो है किस लेवल का है, मतलब वही घास फूस का है, झोपड़ी है, ईंट पत्थर का है, या पक्का है, या मिट्टी का है, ये जो स्थिति होगा उसको आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कागज जिनके नाम पर होगा। तो कागज जिनके नाम पर होगा उन्हीं के नाम पर होगा। कागज वाले अगर व्यक्ति डेथ कर गए हैं और आपस में आप लोग बातचीत लिए हैं तो बंटवारा नामा देना पड़ेगा, एकदम राइट देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा नहीं काम होगा। अब बात करते हैं कि राशन कार्ड को लेकर, सरकारी योजनाओं को लेकर। तो अगर इस सर्वे से आप सोचते हैं कि मेरा राशन कार्ड बंद हो जाएगा, मेरी योजना बंद हो जाएगा, मेरा सर्वे पेंशन बंद हो जाएगा, वृद्धा पेंशन बंद हो जाएगा, तो ये आपके माइंड में गलत फहमी बैठ चुका है। अगर आप कहीं सोशल मीडिया पर देख भी लिए होंगे तो इस चीज को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि मकान सर्वे से
सरकारी योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकारी योजना तभी बंद होता है जब उसकी जांच होती है, उसकी फ्रॉड पकड़ी जाती है कि आप गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं, चाहे पेंशन हो चाहे राशन हो, तब जाकर के उस चीज को बंद किया जाता है। ये न कि मकान सर्वे से जोड़ करके उसको बंद किया जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं किराएदार को लेकर के कि अगर आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात कहीं भी रहते हैं और आप सोचते हैं कि हम किराए पर रह रहे हैं, तो सर्वे के दौरान अगर हमसे भी क्या जानकारी मांगी जाएगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। आपके मकान के मालिक से वो प्रश्न की जाएगी जितने प्रश्न हमने आपको बताया है। ये प्रश्न उसी मालिक से पूछा जाएगा जिसके आप किराएदार हैं। आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना डिटेल देगा कि मेरा मकान कैसे बना है, मेरा परिवार कैसा है, क्योंकि आपका परिवार कहीं पर सर्वे करा चुका है आपके मकानों का, आपके फैमिली का, तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके गांव में पिताजी आपका पूरा डिटेल्स दे चुके हैं और आप दिल्ली रहते हैं, आप हरियाणा रहते हैं, आप पंजाब रहते हैं, तो आपको भी डिटेल्स देना पड़ेगा। ये ऐसा बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जानकारी समझ में आ चुका होगा, पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ चुका है जानकारी, तो मेरे लिए नहीं, अपने सर्वे के नाम पर आप अपने जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाएं और हमेशा जुड़ जाइएगा, तो हमेशा आपको जानकारी मिलते रहेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक भी पॉइंट आपको छूटा नहीं होगा, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उस पर फिर से वीडियो बढ़िया से बना सकते हैं 5 मिनट का। समझ गए बात को? वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को दिल से जो डर है, माइंड में जो डर बैठा हुआ है, वो निकल जाए। धन्यवाद।